भाई जो मैं देख रहा हूँ बिलीव नहीं हो रहा मुझे, मेरे सामने। पिछवाड़ा जाते हुए जा रहा है। बड़ी रियलिस्टिक है, कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक हो गई भाई। ये देखना बिल्कुल बाउंड्री पे ही चल रहे हैं हम लोग। तो भाई फाइनली शोकर फेल हो गए हैं अपनी गाड़ी के। अभी कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, पता नहीं टाइटन वाइटन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। शोकर फेल, शीशे फूट गए। अभी तो पहला दिन है। शीशा भाई बहुत तगड़ा फूटा यार ना ये तो। शिट भाई। तो भाई इनका कहना है कि तुम्हारा लक जो है, अगर पांडु नहीं हुआ तो तुम लायन देख लोगे। भाई कोई प्लेन ही लेके आ गया है जंगल में। Sylvia. सिल्विया, तो सिल्विया यू आर फ्रॉम कीनिया? From Kenya, yes. Nairobi. Nairobi, ओके। भाई अब देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वो बैठा ऊपर। भाई पहली बार अपने सामने से लाइफ में आईना देख रहा हूँ मैं। भाई हम ये सोच के आए थे कि एक चीता है जो इस पेड़ पे बैठा है, बट जैसे ही पास आए ना तो दिखा कि एक ग्रुप है पूरा इस पेड़ के अंदर छिप के बैठा है। हमारे साथ ये भी लंच कर रहा है देखो। तो भाई अभी हम रुके हैं इस खूबसूरत नज़ारे के साथ लंच करने। ये है कीनिया और ये जो पिलर देख रहे हो इस पर TZ लिखा है। तो मैं अभी आ चुका हूँ तंजानिया में। इंटरनेशनल बाउंड्री, नो एंट्री इनटू तंजानिया। इस बोर्ड का भी क्या हालत कर दी है, बट हम अभी तंजानिया में जा चुके हैं इलीगली। तो भाई मैं इलीगल घुस चुका हूँ तंजानिया में विदाउट वीज़ा। सो भाई कैसी है कीनिया की जंगल सफारी। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ अपने साथ 3 दिन की कीनिया की जंगल सफारी पे, जिसका नाम है मसाई मारी ट्रिप। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। भाई मसाई मारा ये जो ट्रिप है ये एक बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस देती है आपको कीनिया के जंगल का। तो आज मैं निकल गया हूँ 3 दिन की इस ट्रिप पे, जहाँ पर हम एक लैंड क्रूजर लेके जाने वाले हैं और स्पेंड करेंगे 3 दिन कीनिया के इन जंगलों में। मेरे 3 दिन बेशक से लगने वाले हैं, बट आप कुछ ही मिनटों में 30-40 मिनट में मेरे साथ ये पूरा एक्सपीरियंस ले लोगे कि भाई कितना वर्थ इट है। भाई कीनिया जाना जाता है अपने बिग 5 जानवरों के लिए। बोला जाता है कि भाई सफारी तो पूरी दुनिया में होती है, बट कीनिया जैसी सफारी कहीं नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर जो बिग 5 है जैसे कि राइनोज, एलिफेंट, चीता, लायन हो गया और भाई बफेलोज हो गए और जिराफ हो गए, भर भर के देखने को मिलते हैं आपको। और जब इस तरह की लैंड क्रूजर लेके आप जाते हो सफारी करने ना, तो भाई एक एक्सपीरियंस अलग ही हो जाता है। आप मेरे आसपास देख ही रहे हो कितने बड़े बड़े भाई हाथी साइज़ की जो लैंड क्रूजर्स खड़ी है। तो इस लैंड क्रूज़र में हम बिताने वाले हैं अपने अगले 3 दिन। दिखाएंगे आपको कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या इतना वर्थ इट है कि नहीं है। बहुत मज़ा आने वाला है और सारी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम कैंपिंग करेंगे, 3 दिन कैंप में रुकेंगे, मसाई मारी ट्राइब से मिलेंगे, उनके विलेज में जाएंगे और भाई जानवरों की जो लाइफ है, जो जंगल की लाइफ है, वो क्लोजली देखेंगे। मैंने इस ट्रिप के टोटल पे किए हैं एक बंदे के 35,000 रुपये, मतलब टोटल 70,000 रुपये। हाँ भाई थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, पिछले साल से $100 और बढ़ गए। पहले हो जाता था ये तकरीबन $250 के आसपास, अब पर $400 आपको पे करने पड़ते हैं, वो भी जब आप यहाँ से आके बुक करोगे। ऑनलाइन तो इसका प्राइस पर पर्सन 55 से 60,000 रुपये का होता है। तो अभी ये डिटेल है भाई। नायरोबी से हम निकल चुके हैं। व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट शुरू कर रहा हूँ। ये मेरे पीछे जो नज़ारा आप देख रहे हो ये है रिफ्ट वैली में, दिखाता हूँ। नायरोबी से जब निकलते हैं तो 1 घंटे के बाद यहाँ पर आके रुकते हैं कुछ खाने पीने के लिए। इसके बाद जो टोटल डिस्टेंस है, मतलब कीनिया नायरोबी जो राजधानी है कीनिया की, वहाँ से मसाई मारा ट्राइब या मसाई मारा नेशनल पार्क की, वो है 225 किलोमीटर। तो 225 किलोमीटर में तकरीबन हमें लगेंगे भाई यहाँ पर 5 से 6 घंटे, क्योंकि रोड होने वाली है भाई जंगल वाली। अभी तो हम सिटी एरिया में पूरा एक्सपीरियंस लेंगे भाई, कैसा रहता है, क्या मज़ा आता है, कितना वर्थ इट है। ये जो मैंने पैसे पे किए हैं, तकरीबन जो 40,000 रुपये मैंने पे किए हैं पर बंदे के, इसमें हमारा खाना, फूड, रहना सब कुछ इंक्लूडेड होता है। बट मसाई ट्राइब का जो विलेज होता है, मसाई विलेज, उसमें एंट्री के $10 एक्स्ट्रा देने होते हैं। तो ये अभी तक का सीन है भाई। ये कुछ एक होटल है जहाँ पे हम रुके हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि सुबह 6 बजे ये लोग पिकअप करने आ जाते हैं आपको आपके होटल से। 6:20 पे आ जाएंगे भाई, चलो। तो ये इसलिए इन्होंने अभी यहाँ पे रोक लिया कि भाई कुछ खाना पीना खाना है तो खा लो। बट मैंने सोचा भाई पहले अपना व्लॉग की शुरुआत कर लेता हूँ, आपको अपने साथ जोड़ लेता हूँ यार। अपने भाइयों को कैसे मैं पीछे छोड़ दूँ। इसमें भाई अलग अलग लेवल भी होते हैं, तो मैं आपको एंट्री लेवल बता रहा हूँ कि भाई 40,000 रुपये में हो गया है। वरना तो अगर आप लग्जरी करने जाओगे, मतलब सिंगल लैंड क्रूज़र में आप 2 बंदे, वैसे इसमें मैक्सिमम 7 बंदे हैं हम। ये 2 अंकल आंटी जो खड़े हैं यूके से, ये ऑस्ट्रेलिया से ये हैं, मैं, नैना और 3 यहाँ के लोकल हैं। तो 7 मैक्स रहते हैं। बट आप चाहो तो एक लैंड क्रूज़र खुद के लिए भी लेके जा सकते हो, ठीक है। तो भाई मैं इसको ज़्यादा टूरिस्टिक या वैसा व्लॉग नहीं बनाऊंगा, मैं आपको अपने साथ एक्सपीरियंस कराने की कोशिश करूँगा कि भाई कैसा फील आता है उस
मसाई मारी पूरी 3 दिन की ट्रिप का। तो चलो अब जब गाड़ी निकलती है तब मिलते हैं आपको गाड़ी के अंदर और धीरे धीरे घुमाते हैं साथ में। सो भाई अभी अपन आ चुके हैं अपनी कार में और ये है हमारी कार जिसे हम लेके जाने वाले हैं इस पूरी सफारी में। वो बबून्स देख अभी दिख रहे हैं भाई रोड पे, देखो ये जो आप सामने देख रहे हो ना ये एक वोल्केनो है और कुछ इस तरीके के नज़ारे जो है ना हमें पूरे इस जर्नी में देखने को मिलेंगे। अभी तो खैर कुछ भी नहीं है, इतने नॉर्मल लग रहा है। अभी हम जब जंगल में एंटर करेंगे ना तब यहाँ से जो मज़ा आने वाला है ना, बिल्कुल पास में हम सारे जानवर देखने वाले हैं। तो अभी मैं आपको कार दिखा देता हूँ। ये वाली छत जो है खुल जाती है इसकी, ऐसी विंडोज़ देखो, इतनी बड़ी बड़ी विंडोज़ होती हैं, ऐसे कैप्टन सीट्स होती हैं और टोटल 7 बंदे होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 और 6 और 7, तो 7 बंदे टोटल एक लैंड क्रूज़र में होते हैं तो सवारी करने जाते हैं। अब आगे आगे चलते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल मुझे मिली है पीछे वाली सीट, बट फ़ायदा है कि यहाँ से भी व्यू है और मेरे पास अपनी इतनी बड़ी विंडो भी है, इनको भी खोल सकते हैं। तो अगर कोई शेड वेयर आया तो खोल के तो हम ऐसे अंदर घुसा लेंगे उसे, चिंता की कोई बात नहीं है। बट ये है थोड़ी सी अपनी लैंड क्रूज़र है, पुरानी वाली दी है इन्होंने, नई वाली होती तो ज़्यादा मज़ा आता। नैना हम कहाँ जा रहे हैं? सफारी पे। कौन सी पूरी जगह? दुनिया की सबसे बेस्ट सफारी है। पूरी दुनिया की मसाई मारा भी है। मसाई मारा भाई, मसाई मारा पे जा रहे हैं हम। ऐसे नाम भूल जाता हूँ, देखो अगर मैं नाम ऊपर नीचे करूँ ना तो समझ जाना। भूल गया था इसलिए मुझसे पूछ रहा था। मैं ना भूल जाता हूँ और मसाई मारा मसाई ऐसे बोल देता हूँ मैं। और ये जो है पूरा ये रिफ्ट वैली है, ये यहाँ से लेके मोज़म्बिक से लेके पूरे रेड सी तक चलती है। 9600 किलोमीटर की है ये पूरी। तो यहाँ पर आपको बताइए भाई अफ्रीका में जंगली जंगल है। तो अभी मिलते हैं आपको कुछ मस्त नज़ारों के साथ। कितनी छोटी लग रही है तो इस लैंड क्रूज़र के सामने है। देखिए वो सबने खड़ी हुई है, देख जाके देख तो एक बार, हाँ एक बार देख तो, हाँ ये देखो भाई साइज़, इससे पता चलेगा आपको गाड़ी का कितना है। तो भाई अभी हम रुके हैं एक जगह पे, यहाँ पे पहला स्टॉप वो था रिफ्ट वैली की तरफ, अभी ये है एक स्टॉप। यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट रुके हैं ताकि थोड़ी सी स्ट्रेचिंग सी हो जाए। बीच में काफ़ी ज़्यादा इनके गाँव मिले, खेत मिले, रिफ्ट वैली का नज़ारा भाई आए जा रहा है 9600 किलोमीटर तो भाई कहीं ख़त्म होगा। और काफ़ी जगह मैंने देखी भेड़ चल रही थी, गायें चल रही थी, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत से गांव लग रहे हैं। वैसे कीनिया का ये ठीक है भाई, टेम्परेचर ठीक रहता है, 20 22 25 रहता है। तभी मैं सोच रहा था मेरे वो जो हॉस्टल है उसमें पंखे उनके क्यों नहीं लगा रखे। और ये देखो भाई ये है अपनी गाड़ी में, अभी ये पास से आपको दिखाऊँ तो कितनी बड़ी है भाई। ये इस तरह की गाड़ियाँ जो है ना वो हैं कामयाब उन जंगलों में ना। इसकी खिड़की देखो आप कितनी बड़ी बड़ी हैं, मतलब अगर बंदे को ये है ना मुझे आगे नहीं बैठाया मैं पीछे बैठा हूँ तो सबको मतलब पूरा व्यू मिलने वाला है। तो भाई टायर देखो क्या बाप टायर लगाए हुए हैं इन लोगों ने, और दो स्टेप नहीं लेके चल रहे हैं, देख रहे हो क्या पता भाई, पता नहीं कैसी रोड मिले। तो ऐसे भाई पूरा व्यू तो दिखता ही है। ऊपर से ये छत भी खुल जाती है तो छत से भी बाहर देखते हुए आप मतलब व्यू का मज़ा ले सकते हो। भाई बहुत ही बड़ी है यार, मतलब मेरी जो गाड़ी है शायद उससे डबल होगी। और आगे से देखो कैसी लगती है, कर दे एक बार। देखो भाई किस तरीके के इन्होंने कुछ सेटअप किया हुआ है, ढोल वोल बजा लगा के ऐसे दिखा रखा है जैसे वो नहीं है आदिवासियों की जो वीडियोस फोटो देखते हैं हम। और वैसे जहाँ हम रिफ्ट वैली में रुके थे वहाँ पर भी इस तरीके की शॉप सेटअप कर रखी थी इन्होंने। यहाँ भी मतलब वॉशरूम जो अगर जाना है ना आपको ऐसी जगह रुक के तो इसमें से होके जाना पड़ेगा। यहाँ पे इन लोगों ने ये ऐसे वो बनाए हुए मिनिएचर्स, जो जानवर आपको देखने को मिलेंगे ना पूरे मसाई की सफारी पे, तो वो जानवरों के छोटे छोटे मिनिएचर हैं इन लोगों ने बनाए हुए हैं। ये देखो इनको क्या बोलते हैं ना, ये छोटा वो क्या बोलते हैं भूल गया मैं, ग्लास रखने के लिए बट वी कॉल। नैना की इंग्लिश मेरे से भी तगड़ी है। पोस्टर्स कहाँ, पोस्टर्स। तो भाई ये देखो इस तरीके के कुछ कलाकारी तो कर रखी है भाई इन लोगों ने, मांस वास लगा रखे हैं। अब ये क्या दे रहा भाई पिछवाड़े में उंगली, ये कैसी पेंटिंग है यार, पिछवाड़ा जाते हुए जा रहा है। बड़ी रियलिस्टिक है, कुछ ज़्यादा ही रियलिस्टिक हो गई। अच्छा ये वो सींग है भाई जिससे मैंने वहाँ पे ना इंडोनेशिया में मसाज वगैरह कराई थी। तो इस तरीके के भाई कुछ आपको ये मिलते हैं हैंडीक्राफ्ट्स। ये कहते हैं भाई अगर आपको वॉशरूम जाना है तो भाई यहाँ से होते हुए जाओ रिफ्ट वैली में भी और सेम, ताकि एक दो चीज़ पे नज़र आ जाए, फिर आप मतलब खरीद लो, कुछ ऐसा सीन है। ये हर जगह ही होता है भाई। यहाँ पर ये मिनीचर्स वगैरह मिलते हैं और यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह अच्छा ये मिल जाती है आपको, कोल्ड ड्रिंक वगैरह। तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, मैं एक ले रहा हूँ कॉफ़ी।
जाते हुए बस ये 2 स्टॉप होते हैं, इसके बाद शायद हम डायरेक्ट वहीं पे रुकेंगे। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं इतनी धीरे धीरे क्यों चला रहा है भाई, बहुत ही धीरे चला रहा है, 30-40 की स्पीड पे चला रहा है, पता नहीं क्या है। ऐसा तो नहीं कभी गाड़ी वाड़ी ख़राब ही हो इसकी लाद दिया इस पर। मैं तो यही सोच रहा हूँ बहुत धीरे यार, इतनी धीरे पता नहीं क्या सेंस बनता है, पर ठीक है चलो कोई नहीं। ओ भाई साहब, इन्होंने तो मेरे पिछवाड़े में अभी रॉकेट छोड़ दिया। मैंने ऐसे आते ही बोल दिया भाई कॉफ़ी दे दो। भाई कॉफ़ी पता कितने की है, 500 शिलिंग की। 500 शिलिंग हो गए इंडिया के 350 रुपये। और ये मतलब चलो ये तो 70-80 रुपये की। मैंने चिप्स पूछ लिया, मैं तो ज़्यादातर क्या करता हूँ भाई ला दे दो चिप्स। पता कितने का है, 400 की इंडियन शिलिंग, मतलब भाई 300 रुपये का। इन्हें क्या लग रहा है सीधा अलेक्जेंडर ब्रिटिश से ही कूदे हैं क्या, फ़्लाइट लेके, प्राइवेट जेट लेके आए हैं क्या हम अलेक्जेंडर्स लोग। भाई इंडिया से हम बहुत धीरे धीरे करके पीऊँगा इसे तो मैं। तो मतलब ये भाई अगर यहाँ पे बीच पे रुकते हो तो एक बार प्राइस पूछ लेना, मेरी तरह हैंडे पैंडे एकदम मत बोल देना कि हाँ भाई ये दे दो वो दे दो। ये अब सबक मिला है मुझे। तो मैंने ये इतना पूछ के ली, मैंने पहले बड़ी वाली ली थी, वो 300, मैंने ये कह 100 मैंने कहा ओके कि मैं दे दूँ, क्योंकि वो गर्म हो ही जाती। हाँ 500 रुपये की कॉफ़ी गाइस, साला डॉलर्स में दिए हैं सफारी के पैसे और यहाँ भी डॉलर्स में ही देने पड़ रहे हैं। 500 रुपये की कॉफ़ी का स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसे 10 रुपये में ठेली वाला देता है ना। साला कितने बजा दो कट फिर भी जाता है। तो भैया अब 40-50 किलोमीटर बचे हैं तकरीबन, और 1-1.5 घंटे में अपन पहुंच जाएंगे जो आज का हमारा स्टे होने वाला है। और यहीं से ना जितने भी गांव हमारे बीच बीच में, जैसे ये देखो छोटे मोटे से जो घर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर जितने भी लोग दिख रहे हैं वो उसी ड्रेस में दिख रहे हैं। देख रहे हो ये शॉल सा जो ओढ़ रखा है इस बंदे ने। ये देखो भाई, कुछ मिले ना मिले है कि हर जगह मिल जाएंगे। देखो ये देखो वाइन शॉप, मतलब भाई नायरोबी से 250 किलोमीटर दूर यहाँ पे आदिवासी रहना शुरू हो जा रहे हैं। वहाँ पे भी ठेकों की कमी नहीं है। क्या पता आदिवासी भी साइकिल वाइकिल लेके यहीं से दारू लेने आते हो, है ना। सोल सा पहन के, क्योंकि सोल वाले मुझे वही लग रहे हैं मसाई वाले। कभी शाम को भैया चलो भाई दारू लेके आएंगे, टूरिस्ट आ गए हैं, पैसा आ गया है। ये देखो कह रहा हूँ ना शॉल पहन के घूम रही है। ये भी देखो, उसे भी देखो, कुछ तो है सिस्टम भाई। अरे एयरटेल के पोस्टर देखो भाई, वहाँ भाई एयरटेल ने भी अच्छी रीच कर रखी है यहाँ पे, और नेटवर्क फुल 4G आ रहे हैं। एयरटेल को देख के और इंडिया सा लग रहा है। हाँ एयरटेल को ऐसे देख के ना हमारे एयरटेल के बोर्ड देख के ऐसा लग रहा है कि वहीं जैसलमेर में ही कहीं घूम रहे हैं। प्रेजेंट में तो ऐसा लग रहा है मुझे। ये देखो भाई पहला जानवर तो हमें दिख ही गया है, जिराफ जा रहा है रोड क्रॉस करके, देख रहे हो। अरे वाह भाई देखियो, अरे वाह क्या गजब लग रहा है भाई। भाग गया। अभी जस्ट हम एंटर भी नहीं किए हैं अब तक, और अभी से ही जानवर दिख रहे हैं भाई। और उधर देखो भाई, वो रे कुछ जानवर उधर हैं। मतलब एक्सपीरियंस भाई शुरू हो चुका है। यहाँ अगर शेर आ जाए एक बार ऐसे ऐसे कर देंगे। ये देखो भाई एक ज़ेब्रा खड़ा हुआ है यहाँ पे, सुस्त राम एकदम। अरे वाह, और इधर देखो भाई साहब कितने सारे ज़ेब्रास हैं यहाँ पे। वाह भाई वाह। ये है देख, निकल लिया मैं देख के यार, क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं घास खाने से। भाई हमारी तरफ ही देख रहे हैं सारे, देख रहे हैं। अभी क्रॉस करनी पड़ रही है रिवर है, तो ऐसे छोटी सी रिवर कह रहा हूँ मैं पानी का, ये क्रॉस करनी है। तो अब बताओ समझ गए क्यों लैंड क्रूजर चाहिए यहाँ पे, इसीलिए है भाई। कुछ रास्ता वास्ता पूछ रहा है भाई वो। तो भाई यहाँ की गायों ने हमारा रूट ब्लॉक कर दिया है, तो इसलिए हमें अब अपनी गाड़ी घुमानी पड़ रही है। वो कह रहे हैं कि भाई आगे मत जाओ, अब रास्ता घुमाओ। चश्मे सब टूट जाएंगे यहाँ तो, ओए इसलिए काम आती है गाड़ी। हो वापस मोड़नी पड़ गई गाड़ी, क्योंकि वहाँ रास्ता है अपना ब्लॉक। भाई ये देखना बिल्कुल बाउंड्री पे ही चल रहे हैं हम लोग। अभी तो हम ये मान लो कि कैंप साइट से काफ़ी दूर हैं, तब ये रोड आ रही है, सारा सब कुछ ख़राब है। अगर ये तो ये गाड़ी झेल रही है, अगर आम गाड़ी आप यहाँ पे ले आए ना तो भाई साहब परकच्चे उड़ जाएंगे उसके परकच्चे। ये देखो, और अभी तो हम नेशनल बस हमारा ही नेशनल रिजर्व में एंटर भी नहीं किए हैं। सिर्फ एंट्री स्पॉट से भी हम 5-10 किलोमीटर दूर हैं। थोड़ी देर बाद हमारी यहाँ पे कैंपिंग साइट आएगी, और अभी से ही ऐसा रास्ता है। तो भाई फाइनली शोकर फेल हो गए हैं अपनी गाड़ी के, और धक 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 बज रहा है।
वो बोल रहा है भाई मुझे कुछ दो, मैं देखता हूँ टाइट वाइट करके कुछ जुगाड़ करता हूँ। भाई ऐसी रोड होगी जब, ऐसी रोड पे तब से कम 40 किलोमीटर हो गए हमें भागते हुए, और शोकर गए हैं भाई बोल। अभी कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, पता नहीं टाइटन वाइटन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पत्थर वत्थर लेके। ये देखो भाई लेटा हुआ है, कर रहा है, देखो कुछ जुगाड़ बैठता है तो अभी फ़िलहाल ये है, दूसरी गाड़ी वाले रुके हैं और देखते हैं कितनी देर में सही होती है भाई। तो भाई चौध पे चौध हुए जा रहे हैं। अभी तो वैसे शोकर फेल हुए थे, अब शीशा फूट गया है गाड़ी का, पूरा चूरम चूर हो गया। पता नहीं क्या कर रहे थे भाई साहब वो, कि शीशा ही फूट गया है। ये देखो सारी गाड़ी आके रुक गई हैं, क्या पंगा हुआ है देखते हैं एक बार। अरे भाई इसको खून लग गया क्या, इसका लग गया क्या? नहीं लगा तो। ओ यार नैना मेरी वाली सीट पे भी गिर गया शीशा भाई, बहुत तगड़ा फूटा यार नैना ये तो। शिट भाई क्लीन भी करना पड़ेगा। देखो मेरी सीट पे भी सोकर पेल शीशे फूट गए। अभी तो पहला दिन है, गाड़ी की ये हालत होगी भाई, देखते हैं कितनी देर में ठीक होती है। तो भाई ये वाला शीशा है जो अब हमारा फूट चुका है, मतलब ये शीशा है ही नहीं, बस अब ये है। मुझे तो इससे डर लग रहा, बड़ बजे कभी ये फूट जा। तो भाई फाइनली अभी अपन आ चुके हैं अपने कैंप में। मसाई मारा ट्रिप का हमारा जो स्टे होने वाला है 2 दिन का, वो ये कैंप होने वाला है। कुछ ऐसा है भाई, वहाँ तो मुझे लग रहा था यार बेकार है वो देख के, बट ठीक है मुझे हिसाब से ठीक है। बट ये है कि भाई जैसे $400 है ना, तो आपको थोड़े से लग सकते हैं कि $400 के हिसाब का मतलब वर्थ है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक मेन बात और है ना, जो ये फीस होती है ना इसमें से जो आप टोटल पे करते हो, शायद $100 या $120 तो सरकारी ले जाती है फ्लैट जो इस मसाई नेशनल पार्क में घुसने का। तो अभी मैं आपको एक कैंप घुमा देता हूँ भाई। ये है इस तरीके का टोटल कैंप मिला है। इसमें बिजली नहीं आती, 6 बजे शाम को बिजली आएगी, रात के 10 बजे तक, और सुबह 5 से 7। तो ये एक पंगा है थोड़ा सा, उसमें अपन फ़ोन वोन चार्ज कर लेंगे। इस तरीके का कैंप है। वैसे तो ठीक लग रहा है, देखो व्यू बढ़िया आ रहा है, ये दोनों खिड़कियों से भी अच्छा आ रहा है और ये यहाँ से भी अच्छा आ रहा है। ये भाई टॉयलेट है इसका, वॉशरूम ठीक ठाक है भाई, काफ़ी बड़ा बना रखा है। ये देखो ये इसका वॉशरूम है, तो कुल मिला के मतलब ठीक है। वैसे भी हम यहाँ पे जो है ना शेर, भालू, जिराफ ये सब देखने आए हैं, ना कि भाई यहाँ पे सोने साने आए हैं। और अभी मैं थोड़ा बाहर से घुमा देता हूँ आपको, ये पूरी कैंपिंग साइट ही कैसी है। और यहाँ पर जो भाई ये सिक्योरिटी वाले हैं ना, ये मसाई ट्राइब के ही लोग हैं, कपड़े वपड़े पहन के बैठे हैं। ये है भाई पूरी कैंपिंग साइट, नो कैंप है। वैसे तो वहाँ बिल्कुल जंगल के बीच में बसा रखा है इन लोगों ने, पर कुछ गाँव हैं मैंने देखे छोटे से आसपास, उसमें वही लाल सा जो तहमत पहन के रहते हैं ना मसाई ट्राइब के लोग। तो भाई ये है अपना कुछ ऐसा कैंपिंग साइट। देखो वहाँ भी एक और कैंपिंग साइट है। तो इसमें हमारा वैसे 3 टाइम का खाना इंक्लूडेड है, 3 ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। आज तो सिर्फ हमारा लंच और डिनर है, और भाई पानी इंक्लूडेड नहीं है। ये बड़ी अजीब बात है, पानी के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे हर बार 200 कीनियन शिलिंग, मतलब कि तकरीबन 140 रुपये हर बार। तो अभी बज रहे हैं 4:07, 4:20 पे हम दोबारा निकलने वाले हैं, क्योंकि अब हम करेंगे भाई नेशनल पार्क के अंदर एंट्री करेंगे और देखेंगे क्या क्या हमें देखने को वहाँ पे मिलता है। कल भी पूरा दिन वही करने वाले हैं, बट आज भी आधा दिन वही करेंगे। देखो ये गाड़ी तो निकल गई है, और जैसे मैं बोल रहा था ना वो छत खुल जाती है, तो इस वाली गाड़ी की देखो छत खुल चुकी है, क्योंकि अभी ये जा रहे हैं एनिमल स्पॉटिंग वगैरह करना है। ये कैफेटेरिया है, यहाँ पे खाना डिनर वगैरह लग जाता है। तो बस फिलहाल इसमें तो इतना ही है। तो $400 में आपको ये मिलता है, 2-3 दिन ऐसे रहने की जगह मिल जाती है, और आपको भाई पूरे जंगल का एक रियल एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो अभी मिलते हैं जब 4 बजे निकलेंगे, तो फिर वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर कैसा एक्सपीरियंस रहता है अपना। ये देखो भाई छत खोल दी इन्होंने अब, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं जंगल में देखने भाई कैसे कैसे हमें जानवर मिलने वाले हैं। मेक वीडियोस। Yes. You can make me famous. I am making you famous. Your name is Joy? What? John. तो भाई आज हमारे जॉन है जो हमारे साथ में, और कह रहे हैं मुझे फेमस कर दो। हमारी गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल अब तैयार, खुल चुकी हैं छतें। तो मैं आपको खड़े होकर ऐसे दिखा दूँ अगर, तो कुछ ऐसा नज़ारा। और भाई ऐसे हम खड़े हैं और यूँ कुछ इस जंगल में आज हम एनिमल स्पॉटिंग करने जा रहे हैं। सो व्हाट डू यू थिंक जॉन, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स वी कैन सी टुडे? For the animals you don't normally promise, but I'm sure you are going to see the common animals like the giraffe, Yeah. zebras, the wild beast, Yeah. buffaloes, if you're lucky, elephants, Elephants. and if you're more lucky, we can see some lions. Lions. But lions are like you have to be very lucky, huh? Yes. Everything depends with the luck. Luck, हाँ? Yes. तो भाई इनका कहना है कि तुम्हारा लक जो है, अगर पांडु नहीं हुआ तो तुम लायन देख लोगे, नहीं तो तुम्हें जैबरा, जिराफ और भैंसे दिखा के हम सफारी को ख़त्म कर देंगे और तुम्हें ले जाएंगे घर। तो कुछ ऐसा है भाई। अब देखो हर आदमी यूँ ही मानता है कि उसकी किस्मत पांडु है, बट मैं नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि मैं
शेर को देख के ही मानूंगा और आपको दिखा के ही मानूंगा। जब मैं इतना दिल से यहाँ आया हूँ तो ज़रूर देखेंगे भाई। अभी है भाई 4:28 हो रहे हैं, तो देखते हैं आज हमें क्या क्या देखने को मिलता है। शेर से नीचे तो मैं बात नहीं करूँगा, सीधी बात है। चलो तो सीधे शेर से ही बात होगी क्या अब? बस सीधा शेर से बात होगी भाई। गाड़ी देखो कैसे हिल रही है, देख रहे हो? ओ भाई, तो भाई अभी हम आ गए हैं पिकअप करने। तो अपने बंदे जो आने वाले हैं वो इस होटल में रुके थे जिसका मैं बता रहा था। तो यहाँ 2 तरह के स्टे होते हैं, एक बजट वाला जिसमें हम रुके हुए हैं कैंप वाला, एक होता है भाई लग्जरी वाला। बट यहाँ पर मैंने आके क्या देखा भाई, नेवले खुलेआम भाई 20-20 50-50 नेवले ऐसी भाग रहे हैं इधर। ये देखो यहाँ वीडियो में ना, यहाँ घुस गए भाई पूरे होटल में, ऐसी ऐसी जैसे कुछ है नहीं, बिल्ली बिल्ली भागती है ना। ओके लेट्स गो भाई। नेवले भाग गए, वरना आपको दिखाता मैं, क्योंकि आवाज़ ये देखो कितने सारे हैं। तो भाई कुछ ऐसा सीन है। अभी हम जा रहे हैं स्पॉट करने, देखते हैं भाई शेर वगैरह मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। आप अगर अभी तो हो वीडियो में तो यार भाई के एफर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दो। देखो भाई कुछ ज़ेबरा तो दिख गए हैं अभी जाते हुए। 2-4 दोस्त मिल के जा रहे हैं शाम की पार्टी करने। 5 बज रहे हैं ना, तो 6 बजे जाएंगे कहीं। ये देखो जाते हुए दिख रहे हैं। चलो आओ भैया, गाड़ी आगे को थोड़ी सी। भाई ये देखो, पहले तो मुझे लग रहा था सिर्फ नॉर्मल से बंदे हैं, बट नॉर्मल नहीं है, थोड़े से अलग हैं, बड़े बड़े देखना। अरे वाह, पूरा परिवार आ गया भाई। फोटो जैसे इन्होंने देखा ना, कैमरा वाले आ गए हैं, व्लॉग बनाने आ गया भाई आकाश, तो सारे आ गए हैं। ये देखो भाई, शेर वेर तो दिखे नहीं, ये आ गए देखो जंगल में कुछ बेचने। आजकल कमर्शलाइजेशन हर जगह ही हो चुका है, जंगल में भी वही चीज़ें बिक रही हैं। बताओ, जंगल सफारी में सब कुछ बिक रहा है। देखो क्या बेच रही हैं, चादरें बेच रही हैं, टोपी वगैरह बेच रही हैं। बाकी देखो कैमरा देखते ही व्हाट, हाँ फोटो मनी, हाँ यूँ कह रही भाई फोटो खींचना है तो पैसे दो मुझे। ये भी देख रहे हो तुम, फोटो मनी। देखो चारों तरफ से घेर लिया भाई हमें, इधर भी हैं, नैना को भी देखो उधर से घेर लिया कोई जानवर है ना। हाँ वो घेर नहीं रहे हमें, इन्होंने घेर लिया। देखो उधर भी है, सारी विंडो पे है भाई। तो भाई ये जो आपने सामने देख रहे हो ना, ये है मसाई जिराफ। यहाँ पे 3 तरह के जिराफ होते हैं, इनकी स्किन के हिसाब से बताते हैं। पूरी फैमिली है भाई, 1 2 3 4 5 हैं, 5। सो भाई ये जो टोटल पार्क है ना, ये है 1500 किलोमीटर का। तो आज हम कुछ कवर करने वाले हैं और कल इसका मैक्सिमम कवर करेंगे, मतलब कि 200-300 किलोमीटर। तो मतलब हमें काफ़ी तगड़े तगड़े जानवर देखने को मिलेंगे। हिरन है और जंगली सूअर हैं, ये देखो कैसे भाग रहे हैं। ऐसे हिरन और जंगली सूअर होगी तो सही पट रही है आपस में। ये देखो, ये देखो भाई ज़ेब्रास कितने पास दिख रहे हैं। यही कह रहे हैं कि यहाँ पे ना ये इनकी 3 तरीके के ज़ेब्रास होते हैं। तो ये देखो, ये थॉमसन ब्रीड के हैं। और पीछे देखो हिरन कितने आराम से, यार वाह यार, बड़ा गजब लग रहा है। वो देख रहे हो उधर, ये जो बैठी है भाई, हाँ ये जो देख रहे हो ना इधर, ये है जंगली बुफेलोज जो जंगल के अंदर रहती हैं। इसका बहुत शिकार करता है शेर। और यही है जो माइग्रेशन करती है ना यहाँ से। तो माइग्रेशन का टाइम होता है जुलाई में, उसमें कीनिया से जाती हैं तंजानिया की तरफ। पास से देखो, अरे भाई कितने आराम से बैठे हैं। अभी शेर आया ना तो ये इमरजेंसी सिचुएशन हो जाएगी एकदम। छत पे खड़े होने वाला सिस्टम ज़्यादा बढ़िया है, इससे ना और अच्छा लग रहा है। जब खड़े हैं ना, ये पूरा व्यू ऐसे दिख रहा है। सच बताऊँ तो कैमरा जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है इस बात को। इतनी खूबसूरती आंखों के सामने है ना, कैमरे का लेंस आपके सामने नहीं रख पा रहा है गाइस, उसके लिए खेद है। बट जितना भी आ रहा है, ये एक्सपीरियंस है भाई। पता नहीं यार, मुझे तो हिरन जैसे लग रहे हैं। हिरन जैसे ही लग रहे हैं। हाँ, इनको क्या बोलते हैं ये पता नहीं, कुछ और बता रहा है, खैर अपनी भाषा में बता रहा है। बट बिल्कुल पास से देख रहे हैं ना, बहुत ही खूबसूरत है। देखो भाई, शर्म की बात तो ये है कि इन अंकल को सारे जानवरों के नाम पता है भाई। अभी एक मुर्गी से आई थी, कहते हैं एक चिकन की तरह होती है ये, उसके भी नाम पता है भाई। ऐसे जानवरों के नाम पता है सॉरी। ये भी पता है कि ज़ेब्रा की कितनी सारी प्रजाति हैं, सबके नाम पता है। खैर ऑस्ट्रेलिया से है ना, तो वहाँ पे जानवर काफ़ी हैं, तो इसलिए नॉलेज ज़्यादा होगी। बट अपन तो बिल्कुल ही ऐसे लग रहे हैं नर्सरी के बच्चे। ये देखो भाई, ये भी कोई, अरे वाह, तो ये देखो भाई, ये भी ऑस्ट्रिचेस दिखे हैं। और ये जो आप ब्लैक वाला देख रहे हो ना, ये इनका बाप है और ये सब परिवार है पूरा। ये देखो आराम से खाना वाना खा रहे हैं यहाँ पे। अरे वाह, ये आधे एवरीथिंग। ये देखो, ये ब्लैक वाला ये बाप है, पूरी फैमिली है, 1 2 3 4 5। मैं अभी बोला अपने ड्राइवर से यार कि भाई नीचे उतर सकते हैं क्या। कह रहा भाई नीचे उतरने का कोई रूल नहीं है,
जब शेर दिख जाएगा ना तब उतर सकते हो, ऑस्ट्रिच अटैक कर सकता है। अरे भाई देख रहे हो, हमारी एक खोज तो ख़त्म हुई। बहुत देर से ढूंढ रहे थे कि यार कुछ बड़ा सा जानवर मिल जाए, हाथी वगैरह मिल जाए, तो फाइनली हमने खोज के दे ही दिए हाथी। पूरा गैंग है भाई, ये देखो कहाँ से आए हम, पूरा परिवार घूम रहा है इनका। अरे वाह कितने प्यारे लग रहे हैं भाई। ये मज़ा आ गया भाई देख के ना एकदम सामने से। ओहो। सो गाइस हमारे पहले दिन की सफारी का आज अंत होता है। कल दोबारा निकलेंगे इन बिग 5 की तलाश में। ये एक्सपीरियंस लेने जो आप मेरे साथ देख रहे हो भाई, क्या गज़ब सनसेट हो रहा है, क्या गज़ब खूबसूरत नज़ारे हैं। आप बने रहना इस व्लॉग में, मैं मिलूँगा आपको सुबह। दोबारा से तलाश करेंगे अपने बिग 5 की। सुबह गुड मॉर्निंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी सेकंड सुबह में कीनिया की सफारी। कल हमने बहुत कोशिश की अपने बिग 5 को ढूंढने की, बट आपको पता है जैसे नहीं ढूंढ पाए। तो भाई अब हमारी गाड़ियां आ चुकी हैं, हम जाने वाले हैं जिसमें हम पूरा दिन कम से कम 200, 250, 300 किलोमीटर उस नेशनल पार्क को छानेंगे। इसमें ढूंढेंगे हम शेर, राइनो, चीता। तो बस हम तैयार हैं लगभग। मैं अपना सामान उठा लेता हूँ अपने कैंप से और निकलते हैं। ये कैंप अच्छे थे भाई, मतलब जब पहली नज़र में आया था तब अजीब लगा था मुझे, बट क्योंकि जब इन्होंने बोला था तुम्हारे बजट स्टे, मैंने कहा यार इतना पैसा देने के बाद तुम बजट स्टे दे रहे हो, इट्स नॉट अ गुड थिंग। तो चलो भाई मिलते हैं थोड़ी देर में। तो भाई चलो बैग अपना ले लिया है। हे जॉन, जॉय, गुड मॉर्निंग ब्रदर। इट्स जॉन और जॉय? John. John. Joy is a girl name. जॉय इज अ Girl name. ओह, Oh, sorry. सो दिस बोटल्स आर फॉर अस। Yes. ओह थैंक यू। आज कैसे पानी दे दिया इन्होंने हमें। तो चलो भाई चल दिए हैं। अभी अपनी फ़िलहाल जो है ये बंद है, होटल में जाके खोलेंगे क्योंकि अभी ठंड हो रही है। सो जॉन, टुडे वी गोना फाइंड आउट मिस्टर लायन। Let's hope so. You say 10 out of 10 times you have find out. So I trust you. Let us hope. Don't break my trust. Jesus is watching you. He's also watching you. Yeah. Saying that. Yeah. Because I have trusted you. So it's your right to don't break my trust now. Oh. Let's hope. we're gonna Let's see. hope. भाई अभी होप ही कर रहे हैं हम भी। मजे ले रहा हूँ मैं जॉन के साथ, क्योंकि जॉन कह रहा था 10 के 10 में से दिखाया। मैंने कहा तो भाई हम भी 10 के 10 में ही आते हैं तेरे। तो आज मतलब लंबा दिन रहने वाला है। So John, how many hours it will take to cover all this? Like full day? Like till 8? Like 8-10 hours. 8-10 hours. Oh, it's like pretty 200 kilometers we will cover today or more? 150. 150 kilometers. तो भाई देख लो, सब तुम्हारे सामने बातें हो रही हैं ट्रांसपेरेंसी से, विद 100% ट्रांसपेरेंसी कि 150 किलोमीटर का सफ़र है जो आज हम तय करने वाले हैं पूरे। और तुम्हारा भाई आज कल के मुकाबले ज़्यादा गोरा लग रहा है क्योंकि बस बढ़िया मूड होया है आज बहुत दिनों में। तो भाई इतने बाकी के लोग आते हैं तो मैं आपको ना ये गाड़ी दिखाता हूँ अच्छे से। अभी तक मैंने आपको अच्छे से नहीं दिखाई भाई। ये जो गाड़ी है ना, आप ये देखो, मेरी हाइट है 5, 10, 10.5 के आसपास। तो ये देख रहे हो मेरे से कितनी, मतलब तकरीबन 2 फुट ऊपर है मेरे से। इसका मतलब कि भाई कम से कम इसकी जो हाइट है 7, 7.5 फुट की ऊंचाई है। भाई इस गाड़ी में 2 टंकियाँ, एक टंकी यहाँ दे दी हुई है, एक टंकी दी हुई है यहाँ पे। ये देखो, मतलब भाई 2 टैंक हैं, क्योंकि जब 250-300 किलोमीटर आप जंगल में जाते हो ना, जब पता नहीं कैसी सिचुएशन हो जाए, तो तेल ये इतना लेके चलते हैं कि आराम से भाई साहब 200-250 किलोमीटर चले जाए और आ जाए। उसके बाद भाई पूरी गाड़ी में कहीं भी आपको इसमें प्लास्टिक देखने को नहीं मिलेगी, कहीं है ही नहीं। मतलब ये देखो भाई पूरा लोहा, यहाँ साइडों में देखो भाई स्कर्टिंग भी पूरी लोहे की है, पूरा लोहा लंगर, कहीं भी प्लास्टिक नहीं है, ना आगे ना पीछे ना साइड में। ये देखो ऊपर ये सब लोहे के फ्रेम दिए हुए हैं। बस ये एक चीज़ है जो इसमें बाहर एक्सटीरियर में प्लास्टिक की दी हुई है। और ये जो टायर है भाई, ये 2 टायर स्पेयर में लेके चलते हैं। ये मान लो जंगल में एक टायर फट गया भाई, पंचर वंचर हो गया, तो एक तो नॉर्मल गाड़ियों में रहता ही है, बट भाई जंगल का तो राज ही कुछ चला गया। तो हो सकता क्या पता किस्मत में थे रोड़े तो कहाँ मिलने थे, पकोड़े वाला काम हो जाए और दूसरा भी चला जाए। तो इन्होंने मतलब 2 टायर स्पेयर में रखे हुए हैं। अब हमारा कल फूट गया एक शीशा ये वाला, तो यहाँ पर इन्होंने टेप वेप लगा के
ये चीज़ें सेट तो कर दी हैं। ये पता नहीं भाई ये तार सा क्या है, ये रेडियो है क्या है, ये मुझे नहीं पता ये, पर मैंने सारी गाड़ियों में देखा है, पूछूंगा जॉन से। अभी हमने छत खोली नहीं है, थोड़ी देर में छत वगैरह खोलेंगे और शुरू करेंगे सफारी। ये देखो भाई इस वाली प्रॉपर्टी को कैसी बनाई हुई है, पूरे नेशनल पार्क के बीचों बीच, थोड़ी सी आलीशान। अपन तो भाई बजट ट्रैवलर्स हैं, इसलिए हम रुके हुए हैं कैंप्स में। ये है कुछ सीन। तो चलो अभी जब सफारी शुरू होगी, खोल दिए भाई छत अभी, चलो करते हैं शुरू। सुबह के 8 बज रहे हैं, हमारे पास पूरा दिन है। और भाई ये देखो यार, आज हमें मिला है कुछ अलग मोटे वाला बंदर। ये वो भग गया। तो इसकी देखो कैसी है भाई, पत्थर की है, इसकी पत्थर की टुई है भाई। भाई ये जो अंकल आंटी मिले ना मुझे यहाँ पे, इन्होंने मुझे लाइफ के बारे में बहुत सही बात बताई है। कह रहे हैं कि भाई हम पूरी ज़िंदगी ना ऐसे जीते रहे कि भाई फ्यूचर की प्लानिंग करते रहे, कि पहले फ्यूचर को सिक्योर करते हैं, घूमने के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है। कह रहे हैं कि भाई आज देखो नज़ारे हैं, अफ्रीका में सफारी कर रहे हैं, ठीक है पैसा भी है, बट अपनी मन नहीं लग रहा घूमने में, क्योंकि शरीर में वो ताकत वो एनर्जी नहीं है जो इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए चाहिए। तो बोल रहे हैं कि भाई जो है ना प्रेजेंट है, और बोल रहे हैं अभी जो है ना मैं सब कुछ है बट फील नहीं हो रहा वो जो होना चाहिए। तो मतलब जब उम्र है, जब टाइम है, एंजॉय कर लो। वो है ना कि बहुत उम्र पड़ी है घूमने के लिए ये गलत है। और सबसे बढ़िया एग्जांपल है भाई ये। हमारे बिग 3 में से 1 नंबर कट चुका है, हमें मिल चुके हैं भाई शेर। ये देखो शेर के बच्चे हैं क्या ये? नहीं बच्चे ही हमारी तरफ आ रहे हैं। वाओ भाई, या आई थिंक दे आर बेबीज। माय गॉड, वाओ, या टीनेजर्स। ये देखो भाई पानी पी रहा है, कितना बढ़िया लग रहा है यार। भाई साहब अभी तक जितने भी जानवर हमें मिले ना, हमारी गाड़ियां वाड़ियां देख के भाग गए वो ये हमारे पास ही आ रहे हैं। ओ भाई घूमने के बाद देखना भाई, बिल्कुल वाओ। तो भाई एकदम से खलबली मच गई है सब में ना, जैसे ही सबने शेर देखे हैं। तो अभी हम इनका पीछा कर रहे हैं, और धीरे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जैसे हम थोड़ा सा तेज बोलेंगे ना तो ये भाग जाएंगे। वैसे तो भाई और जानवरों के मुकाबले इनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी गाड़ियों से भी ये नहीं डर रहे। और ये देखो भाई बिल्कुल पास में, ओ भाई 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 भाई, वाह भाई ये देखो यार, बहुत पास से दिखा रहा हूँ मैं आपको अभी ना। ओए धीरे धीरे बोल रहे हैं ताकि ये भाग ना जाए। भाई साहब अलग ही चीज़ है यार, सही बता रहा हूँ, सामने से देखने में ना बिल्कुल ही अलग लग रहा है। भाई घूम रहे हैं सारे ना शिकार के लिए। आई थिंक क्या पता शिकार भी देखने को मिल जाएगी। शिकार कैसे करेंगे, क्योंकि तीनों ना अलग अलग रास्तों पे हैं। ये देखो भाई, पहले साथ चल रहे थे, अब तीनों हैं अलग अलग। ये देखो भाई हैं तो ये शिकार पे ही पक्की बात है। ये देखो एक पूरा, माय गॉड सी, और एक पूरा देखो झाड़ियों में, एक पूरा, तीनों अलग अलग पे हैं। तो मतलब कुछ तो बना रहे हैं प्लानिंग। जो ज़ेब्राज है ना सब भाग रहे हैं, जंगल में एकदम मच चुकी है खलबली, क्योंकि भाई साहब आ चुके हैं 3-4 अपने दोस्तों के साथ। ये देखो जब शेर घूम रहा है ना जंगल में, तो उधर से वो देखो सारे ज़ेब्रा भाग रहे हैं। ये देखो छिप रहे हैं सारे कि भाई आज मेरा नंबर नहीं आना चाहिए। वो देखो खौफ, देखो भाई शेर को खौफ। जितने भी ज़ेब्रा थे, जितने भी जानवर थे ना सब भाग रहे हैं। भाई सुबह के 9 बजे हैं और ऑलरेडी हमने अपने बिग 3 जो हमारे बचे हुए थे उसमें से शेर देख लिया। अब बचे हुए हैं एक तो राइनो बचा हुआ और चीता बचा हुआ है, और हमारे बिग 5 कंप्लीट हो जाएंगे। पर जब से शेर को देखा है ना भाई, अलग ही मतलब एक सेटिस्फेक्शन सी होगी कि हाँ भाई सफारी चल रही है कुछ। बट एक चीज़ हो रहा है कि मतलब इसको देख के ना भाई समझ में आया कि ये राजा क्यों है। सबसे ज़्यादा ताकतवर नहीं है वो हाथी है, सबसे ज़्यादा तेज़ नहीं है, स्मार्ट नहीं है वो लोमड़ी है, सबसे ज़्यादा फास्ट नहीं वो चीता है। भाई इसका एटीट्यूड ही अलग था। कल आपने देखा हम जिराफ के पास गए, वो भाग गया, एलिफेंट के पास गए, वो भी इग्नोर करके चले गए। मतलब उनको थोड़ा सा एक टाइप का डर था हमसे, जैसे हमारी गाड़ी जा रही थी वो चले जा रहे थे। बट इसकी आंख में भाई 1% भी डर नहीं था, बल्कि ये तो ऐसे उठ के ना हमारी गाड़ियों के पास आ गया कि लो हाँ भाई बताओ मेरे जंगल में तुम आए हो। तो वो वाली बात, इसका एटीट्यूड ही राजा वाला है भाई। तो भाई अभी पता चला है एक और शेर यहाँ पे स्पॉट हुआ है आसपास कहीं, तो उसी को ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो ये वाली गाड़ियाँ भी उसी को ढूंढ रही हैं। देख रहे हैं यहाँ पे है, कहीं बता रहे कि यहाँ पे कहीं छुपा हुआ है। कहाँ है भाई? एकदम हमला ना कर दे।
हमला तो नहीं करेगा वो। कहाँ है भाई लाइन? सब खड़े हुए हैं, किसी को नहीं दिख रहा। झाड़ के भी अंदर है। भाई अब दिखाए, दिस वन इज बिग। He's moving there. भाई अब He's दिखाए going forward. यहाँ पे बहुत बड़े Going वाला the है। same way as you, John. It's still there. That way. ये No, he's देखो। moving there. No, it's here. भाई ये देखो, इसके अंदर दिख पा रहे हो तुम? अगर झाड़ी के अंदर ना बहुत बड़ा है भाई। ये वाला है असली, जिसे कहते हैं ना असली शेर। यप 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 यप। अब देखना भाई, यहाँ से दिखेगा। ओह माय गॉड, देखो। ओ भाई, Why is he eating grass though? ही इज वेजिटेरियन। ओ भाई ये देखो Shalin, imagine भाई, इसे कहते हैं असली शेर मेरे भाई, असली शेर। देख पा रहे हो आप? ये भाई पर घास खा रहा है। ये कैसा शेर है जो घास खा रहा है? भाई देखो इसके बाल देखो। ये योगा करके वेजिटेरियन। If you wait a minute, he might come out. He's Oh, walking boy. around. Here he is. He's coming this way. तो भाई फाइनली अब आया है बाहर और अब दे रहा है हमें अपने दर्शन। भाई ये है असली शेर। माय गॉड, Put the video on. वाओ वाओ। He says he wants a bit. भाई जो मैं देख रहा हूँ बिलीव नहीं हो रहा मुझे, मेरे सामने। देख रहे हो भाई, हमारे सामने बैठा है। Oh my God, जस्ट मेरे एकदम ऊपर बैठा हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है भाई, अल्टीमेट। ये देखो बिल्कुल अपनी गाड़ी के सामने। भाई ये मेरी लाइफ का ना सबसे अमेजिंग एक्सपीरियंस है। भाई चल दिया भाई, क्या भाई ने व्यू दिया है, क्या भाई ने नज़ारे दिए हैं ना सबको, यहाँ पे मज़ा आ गया है। You've taken enough photos of Yeah. me. Let me go and rest. He's going in the shade. मज़ा आ गया भाई जिंदगी में पहली बार। There's shade there. He has done his job. मज़ा आ गया भाई, मज़ा। पहली बार इतने पास से देखा मैंने। भाई मुझे ना स्टिल बिलीव नहीं हो रहा, मतलब मैंने अपनी आंखों से बिल्कुल सामने ऐसे उसको बैठे हुए देखा है। कितनी मूवीज बचपन से सारी इतनी मूवीज देखी, सब कुछ जब इतने पास से बिल्कुल मुश्किल से 5 फुट दूर था वो मेरे से, बिल्कुल सामने, और ऐसे बैठा है यार, अलग ही लग रहा है। अलग एक्सपीरियंस था भाई मेरी लाइफ का, बिल्कुल अलग। मैं नहीं भूल पाऊंगा कभी। बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था यार, बहुत क्रेजी। भाई आप देख रहे हो यहाँ पे जो घासें जली हुई हैं, तो आप बहुत सोच रहे होंगे कि यार ये जंगल में घासें कौन जला रहा है। तो ये क्या करते हैं, जो रेंजर्स होते हैं ना यहाँ पे, तो पूरे जंगल को मेंटेन करने के लिए ये लोग ना पूरी इसको आग लगाते हैं। क्योंकि भाई अगर इसको जलाएंगे नहीं ना घासों को, तो ये घासें हो जाएंगी बहुत बड़ी बड़ी। जैसे आप देख पा रहे हो, मैं दिखाता हूँ आपको, दूर कहीं दिखेगा आपको ना, उस साइड में उधर ना बड़ी बड़ी घासें हैं। तो अगर कभी मान लो बिजली वगैरह कड़की, तो होगा क्या कि भाई पूरे जंगल में आग लग जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ी वाइल्ड फायर हो जाएगी। तो टाइम टू टाइम ये जो रेंजर्स होते हैं, जो पूरा जंगल मेंटेन करते हैं ना, इनको आग लगानी पड़ती है ऐसे टाइम पे कि ज़्यादा फैले ना। छोटे छोटे ग्राउंड्स को पकड़ेंगे, उनमें आग लगा के उनकी घासों को छोटा करेंगे। अब देख रहे हो यहाँ पे घास कितनी बड़ी हो गई है। अगर भाई बिजली कड़की बारिश हुई ना, तो आग लगने के बहुत चांसेस है। और आपको पता है इस वाली घास की जब आग लगती है ना, तो ये बहुत तेज़ी से फैलती है। भाई कोई प्लेन ही लेके आ गया है जंगल में। प्लेन ही लेके आ गया भाई, हमें नहीं करनी सफारी वफारी, हम प्लेन छोड़ के जाएंगे। तो अभी हम भी आ चुके हैं अपने स्टॉप ओवर पे, यहाँ पे कुछ देर रुकेंगे, बस चाय पानी पियेंगे। तो भाई अभी हम आ चुके हैं स्टॉप ओवर पे, जहाँ पे सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और यहाँ खड़ा है भाई ये प्लेन। मुझे ये देखना है प्लेन लैंड कैसे हुआ है इसकी। भाई वो कहाँ, इतनी सी स्टेप पे तो एक प्लेन लैंड नहीं हो सकता। भाई कोई बंदा सीधा प्लेन नहीं लेके आ गया, बट यहाँ प्लेन से क्या सफारी करोगे, ये देखने वाली बात है।
भाई देखना कितना कूल लग रहा है। मैं पहली बार प्लेन इतने पास से देख रहा हूँ। मतलब वैसे तो पैसेंजर देखा ये वाला। सब लोग फोटो वगैरह करा रहे हैं इसके साथ। हेलो हाउ आर यू। तो भाई ये देखो कुछ पास से ऐसा लगता है इन लोगों ने वो लगाया हुआ है ताकि गर्म ना हो जाए ना अंदर से। लोग गाड़ियों में लगा देते हैं। ओ ये देखो भाई मजेदार है भाई। ये देखो नैना के साथ हर आदमी फोटो खिंचाने लगते हैं। नैना को सोचते हैं चाइनीज है ये, तो नैना को कहते हैं भाई चाइनीज के साथ फोटो खिंचाएंगे। ओके सो गाइस अभी हम जिनके साथ सफारी कर रहे हैं एक एक करके इनको इंट्रोड्यूस करते हैं। सो वेयर यू फ्रॉम? केन्या। व्हाट्स योर नेम? शैली। तो भाई ये शैली ने ये हमारे साथ 3 दिन से मसाई मारी की ट्रिप पे हमारे साथ पूरा ट्रिप कर रहे हैं। एंड यू आर? I'm Sylvia सिल्विया। तो सिल्विया यू आर फ्रॉम कीनिया? from Kenya, yes, नायरोबी। ओके तो भाई ये भी हमारे साथ हैं। एंड हियर इज अनदर वन। Yes, I'm Joy. जॉय। तो जॉय यू आर फ्रॉम नायरोबी? No, I'm from Mombasa. Mombasa. Oh, I am going to Mombasa after 2 days. You're going to love it. Yeah, Yes. because it's It's better than here. I heard like it's have very beautiful beaches over there. Yes. I will be in Mombasa after That's 2 where days. your real vacation starts. Yeah, I think so. तो भाई अभी हमारा कुछ ये सीन है। हम लोग सफारी कर ही रहे हैं, फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। अब यहाँ से चलते हैं। जो बचे हुए हमारे बिग 2 हैं उनको स्पॉट करना है, ठीक है ना? सो लेट्स स्पॉट द बिग 2 रिमेनिंग बिग 2। ओके लेट्स गो। सो भाई अपने बिग 5 में से एक और मिल गया है। लेपर्ड मिल चुका है अपने को। If he sees paws, वे इट इज। you see? ओह देयर या Follow the trail. भाई या देखो ये रहा पेड़ है और इसकी टहनी पे बैठा हुआ ऊपर ये रहा। He's up in the tree, just above that V. ऊपर पेड़ पे भाई रेस्ट कर रहा है अपना आराम से। फुल एकदम व्यू नहीं आ रहा बट हाँ When he moves, यह है कि दिख रहा है। थोड़ा सा गाड़ी आगे जाएगी ना तब देखते हैं शायद वहाँ से दिखे। a little portion when he moves. ये देखो अब यहाँ से जाएंगे ना तो यहाँ से दिखेगा क्लियर। थोड़ा सा गाड़ी आगे हो जाए तो अगर बिल्कुल पेड़ पे बैठा है, पेड़ की टहनी उसने घिरा हुआ है तो दिख नहीं रहा उतना क्लियर। भाई अब देखो यहाँ से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है वो बैठा ऊपर। ओ ये भाई बिल्कुल पता भी नहीं चल रहा यार। पेड़ों के बीच में ऐसे चिपके बैठा है ना। मेरे जैसा नॉर्मल आदमी इसको ना पता जंगल का होता है ऐसे ही टहलता हुआ चला जाएगा और ये भाई साहब आ जाएंगे नीचे की तरफ। तो भाई पूरा एक ग्रुप मिला है जिराफ का, बहुत बड़ा। वो दिखाता हूँ मैं आपको। काफ़ी दूर से इनको देखना पड़ता है क्योंकि ये पास जाते एकदम भाग लेते हैं। Look at that one in the middle standing up. वाह Beautiful. देखो हाँ वो देखो बड़े वाला Much darker पूरी than फैमिली को this देख रहा as है। well, उधर mate. देखो कितने सारे हैं, काफ़ी Not सारे that हैं। I can see very well without the glasses, but he और looks देखो ये darker. हमें कैसे देख रहा है सामने से। He's a bit darker than the Wow. others. I'd say he's the older one. He's the older one. He's the ये सबसे mummy बड़ा है and शायद इस baby फैमिली here. का ना। ये छोटे छोटे हैं। I think there's a baby there, look. या देयर आर टू मेनी बेबीज। अगर मैं एक खास बात बताता हूँ, जो बड़े हैं ना वो घूर के हमें हमारी तरफ देख रहे हैं एक तरीके से सिक्योरिटी के उससे कि भाई देखते हैं क्या कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं वो खेलने में लगे हुए हैं। वो तो एक तो हिला ही नहीं, मुंह ही हाँ। नहीं हिलाया। ये देखो जंगली सूअर दिखे हैं पास से। ये रहा पूरा झुंड। ये बहुत खतरनाक होते हैं, इंसान को देखते ही एकदम मार देते हैं। इनका क्या मानना है, कहते हैं कि इनका जो वो टेस्ट होता है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो इससे पहले इनको कोई मार के खाए या ना पहले ही मार देते हैं कि भाई इसे खा लो मुझे छोड़ दो, ऐसा बोलते हैं। तो हर जानवर जो है ना जो भी कार्निवोरस होता है वो इन सूअरों के पीछे ही रहता है। तो इसलिए भाई ये बहुत ज़्यादा अपनी सिक्योरिटी को लेके स्ट्रिक्ट होते हैं। भाई हायना दिख गया है यहाँ पे। ये देखो बिल्कुल पास में ही बैठा हुआ है। ओह भाई सब भाई ये देखो बिल्कुल हमारे जस्ट गाड़ी के नीचे ही बैठा हुआ है। Good shot, girls. ओह भाई देख रहे हो कैसे कीचड़ में बैठा हुआ है, Is that nice and रिलैक्स cool? कर रहा है आराम से। Okay. भाई पहली बार अपने सामने से लाइफ में हाइना देख रहा हूँ मैं। देख रहे हो बिल्कुल आराम से चिल पड़ा हुआ है कीचड़ में। पर ऐसा लग रहा है भाई जैसे कुत्ता नहीं होता, कितना प्यारा, इसे प्यार कर लो उतर के और एकदम खा जाएगा भाई, छोड़ेगा ही नहीं।
भाई ये देखो अभी हमें क्या मिला दिखाता हूँ, Where's the other one? आराम से देखो। This bush there. ये देखो इस पेड़ के नीचे There's one there, there's one there, there's one there. छिपके बैठे हैं भाई इस पेड़ के नीचे। There's three of them. वाओ, Wait, देख wait. रहे हो भाई? Here, भाई here, look. ओ वाओ, देखो यार Wait, Mama. Just stay a minute. इस पेड़ के अंदर बैठे Go हुए हैं। up and over there, look. वाओ, There's one there, one there. Leave him. Okay, I'm इसे देखना यार, Oh, she's gone the कितना other way now. खूबसूरत लग रहा है। इसका बच्चा ले Angeumwa. Okay. Angeruka. बच्चे भी हैं भाई छोटे छोटे से। Wait round here, because she's here. ओह One here and two there. ओह वाओ, Look at that. one. कई सारे हैं भाई। Get taking some देखो। pictures there. Oh, look, they're the babies. भाई हम ये सोच के आए थे कि एक चीता है जो इस पेड़ पे बैठा है, बट जैसे ही पास आए ना तो दिखा कि एक ग्रुप है पूरा इस पेड़ के अंदर छिप के बैठा है। दिखाता हूँ, देखो कितना पास दिख रहा है, यहाँ से बिल्कुल हम पास में हैं इसके। देखो आराम से रिलैक्स कर रहा है भाई पूरा चीते का ग्रुप। एक तो ये रहा, ये जो आप देख रहे हो, दूसरा ये रहा और तीसरा वहाँ बैठा है। She's on the side. वाह, And her tail's Anna there goes up. and it keeps flicking over the little one's face. देखो फेस। Look where the tail is. मैं तो ये सोच रहा हूँ और क्या क्या बचा है भाई इस जंगल में। आज तो सब कुछ ही देख लिया, बिग 5 की तलाश में पता नहीं क्या क्या देख लिया। चीता देख लिया भाई, लेपर्ड देख लिया और शेर देख लिया यार। अब राइनो की तलाश में निकले हम और देखो भाई सामने पूरा एक लग रहा है एक अलग ही दुनिया है भाई। ये नज़ारा देखो, ऐसा हो सकता है क्या कहीं? हमारी गाड़ी खड़ी है और आराम से ये देखो, आए हाय, और ऐसा लग रहा है जैसे सीनरी में से निकाल लिया हो। वो कितने आराम से, देखो कितने सारे हैं, है ना अमेजिंग। ये देखो कैसे देख रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? बाय बाय। तो भाई अभी प्रेजेंटली हम रुके हैं इस खूबसूरत नज़ारे के साथ लंच करने। ये देखो भाई, ये खड़ी है हमारी गाड़ी और ये जो पीछे पूरा देख रहे हो ना, यही है वो अफ्रीका का जंगल जहाँ पर आप सफारी करने आते हो जब यहाँ कीनिया में आते हो। और कितने बजे हैं? 1 बजे के आसपास इस जगह रुकते हैं भाई। बस ये कि नज़र बनाए रखनी है कि कहीं ऐसा ना हो खाना वाना खा रहे हो और यहाँ पर शेर आ जाए हमें खाने। हम लंच कर रहे हैं, वो हमारा लंच करने आ रहा है। ओ भाई ये देखो, भाई ये देखो कैसा भी लैंड हुआ, इतना बड़ा। ये देखो हमारे पास भी आ रहा है। ये देखो भाई, देख रहा, हम लंच करने बैठे हैं, ये एकदम से आ गया कि भाई मैं भी तो हूँ। पीछे नज़ारा देखो और ये हमारा लंच बॉक्स देखो। जिस स्कूल में जाते थे ना सजा के पानी की बोतल, योगर्ट, ये पता नहीं पाव है, एक केला है, ये हमारे होटल वाले नहीं दिया, ये केक है, ये एक जूस है और ये पता नहीं क्या है भाई, ये चिकन है शायद। तो हम लंच करते हैं, मिलते हैं थोड़ी देर में आपको। हमारे साथ ये भी लंच कर रहा है, ये देखो पीछे ही खड़ा है एकदम। हम यहाँ खा रहे हैं, ये पीछे खा रहा है। एक और आ गया। चिकन खाता है ये? तो ये चिकन, ओ चिकन भी खाता है भाई। मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। ओ उसको भगा रहा है, कह रहा तू क्यों आया पार्टी में? ही इज सेइंग आई कम इन द पार्टी फर्स्ट। देखो ना, देखिए ना पीछे ना, दियो पीछे से। ए, अभी देखो भरोसा करते करते कितने पास आ गया। बिल्कुल बराबर में देख लेना है ना। वाओ, ये देखो भाई अभी कैसा व्यू आ रहा है यार बादलों का, कितना खूबसूरत लग रहा है। ऐसे जानवर जा रहे हैं जंगल में और ये बादल, भाई यार कितना खूबसूरत है। देखो है ना, बिल्कुल एकदम पिक्चर परफेक्ट वॉलपेपर की तरह। तो भाई अभी हम आ चुके हैं एक लेक पे जहाँ पे हमें मगरमच्छ और हिप्पोज भर भर के देखने को मिलने वाले हैं। दिखाता हूँ मैं अभी आपको इनकी लाइव। ये देखो भाई, हमें देखते ही अंदर पानी के अंदर घुस गए हैं, बट इन्हें ये नहीं पता है कि तुम्हारे भाई के पास है जूम एकदम तगड़े वाला। ये देखो कैसा शर्मा रहा है। बहुत सारे हैं भाई, 1 2 3, उधर देखना, उधर देखो, वो देखो भाई कितने सारे हैं। ये भी देखिए सांस लेने के लिए ऊपर आ रहे हैं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12, बहुत सारे हैं भाई। अभी तो भाई ये राइनोस क्या करते हैं ना, दिन में पानी के अंदर ही रहते हैं क्योंकि इनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है।
तो दिन में ये पड़े रहेंगे पानी के अंदर, ये देखो ऐसे, और बस सांस लेने के लिए बाहर आते हैं। फिर जब रात हो जाती है, धूप चली जाती है, They can tip तब your आते हैं ये boats off, बाहर though, और you फिर don't खाते हैं run a घास। boat, और वैसे ये they tip पूरे them प्योर off. वेजिटेरियन होते हैं, बट वैसे अगर गुस्सा में अटैक कर देते हैं, मार देते हैं, खाते नहीं है वेजिटेरियन प्योर। सो भाई अभी हम आ गए एक जगह पे जहाँ पे आपको दिखेंगे ये सारे कितने सारे क्वांटिटी में पड़े हुए हैं। ये देखो भाई, पूरा दिन ये इस पानी में ही लेटे रहते When हैं। you see them close up, और ये देख रहे हो ना, अगर आपको लग रहा होगा मोटे से हैं भाई, ये तो बड़े सुस्त होंगे, क्या चल लेते होंगे भाई, 40 की स्पीड पर आराम से भाग लेते हैं और सबसे एग्रेसिव एनिमलों में से आते हैं। बहुत सारे ह्यूमंस को ये कहते हैं साल में ये लोग मार देते हैं जो ज़्यादा उंगली करने की कोशिश करता है। वो देखो बस अकेला पड़ा हुआ है पानी में बाहर, ये देखो अकेला, और इसके सारे दोस्त हैं अंदर। वो ये देखो, माय गॉड भाई कितने हैं, ये तो 40-50 पड़े हुए हैं। सो खेद है गाइज, मैं हिप्पो को राइनो बोल रहा था तब से, मेरे मुंह से राइनो आ रहा था हिप्पो की जगह। दिखाता हूँ, एक बहुत छोटा सा है इधर, कितना छोटा सा, देखो अकेला, जूम करके दिखाता हूँ। ओए ये देखो भाई, जंगली सुअरों की ये चीज़ देखो, जब ये खाते हैं ना तो आगे का जो घुटना है वो मोड़ लेते हैं, देखो पीछे। ये मैंने अब पहली बार देखा है, ये देखो पहले वाले घुटनों पे आ जाते हैं, आगे वाले पैर मोड़ के सारे, ये देखो, ये नहीं सब के सब। अभी जाते हुए हमें क्या मिला है, 5 शेर मुश्किल से मेरे 5 फुट पे हैं, 5 फुट पे मुश्किल से। दिखाता हूँ मैं, ये देखो भाई, एक तो ये रहा, एक भाई साहब हैं ये बैठे, देखो ओ माय गॉड, देखो अभी कितने शांत हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई ये जो है कुछ करेंगे ही नहीं। एक ये रहा, एक ये रहा, ये देखो भाई, और एक उधर बैठा है, वाह भाई, एक उधर बैठा है, कहीं ना जाके इधर। ओ कितना चिल होके बैठा है भाई, देखना फर्क ही नहीं पड़ रहा हमसे। तो भाई ये जो देख रहे हो जहाँ अभी हम खड़े हैं, ये है कीनिया, और ये जो पिलर देख रहे हो जिस पर TZ लिखा है, तो मैं अभी आ चुका हूँ तंजानिया में। तो यहाँ से तंजानिया की शुरुआत हो जाती है, और ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हो यहाँ से कीनिया की शुरुआत हो जाती है। तो ये है बॉर्डर, और कितना बढ़िया बॉर्डर आप देखो, बस सिर्फ ये एक पत्थर रखा हुआ है जहाँ पे लिखा है TZ तंजानिया और KE, ये देखो, तो इधर है ये कीनिया। तो ये जो मसाई नेशनल पार्क है ये पूरा फैला हुआ है तंजानिया तक, और जब माइग्रेशन का टाइम आता है ना जून जुलाई के आसपास, तो जो जानवर हैं वो कीनिया की तरफ से तंजानिया की तरफ जाते हैं। जो बफेलोज की आपने वीडियोस देखी होंगी, हज़ारों की हज़ारों तादाद में जाती है, तो यही है इंटरनेशनल बाउंड्री, नो एंट्री इनटू तंजानिया। इस बोर्ड का भी क्या हालत कर दिया, बट हम अभी तंजानिया में जा चुके हैं इलीगली। तो भाई मैं इलीगल घुस चुका हूँ तंजानिया में विदाउट वीज़ा। तो भाई कीनिया और तंजानिया बॉर्डर के साथ हमारा डे 2 ऑफ मसाई मारा और कीनियन सफारी का एंड हो रहा है। अब हम जा रहे हैं वापस अपने होटल की तरफ। बीच में रुकते जा रहे हैं जहाँ हमें थोड़े से ज़ेब्रा, शेर वगैरह जो भी दिख रहे हैं, जो मैंने आपको दिखाया, तो दोबारा फील ले रहे हैं। कैसा लगा आपको ये डे 2? मैं मिलूँगा आपको कल सुबह जब हम जाएंगे मसाई मारा विलेज और देखेंगे उनका कल्चर, रहन सहन कैसा है। और फिलहाल जो अपना मसाई मारा नेशनल पार्क का ये एक्सपीरियंस मैं आपको दिखाना चाहता था। कल मिलते हैं आपको मसाई मारा विलेज में।